दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। आज हम चर्चा कर रहे हैं अनिद्रा यानी इंसोम्निया के बारे में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आयुर्वेद में इंसोम्निया के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया गया है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमें इंसोम्निया में मदद मिल सकती है। दो तरीके हैं अनिद्रा से जूझने के लिए। एक है कि उसे होने ही ना देना और दूसरा अगर हो गया तो उसके ऊपर कुछ उपाय करना। जी। अनिद्रा ना हो इसका मतलब है नींद ठीक से आए। तो उसके लिए एक है कि जहां तक हो सकता है खाने पीने में ऐसी चीजें कुछ है कि जो हम लोग ले सकते हैं निद्रा ठीक से आने के लिए। जैसे दूध के साथ में थोड़ा सा घी मिला के अगर आप लेते हो, थोड़ा सा उसे मीठा बना के, तो वो आप ले सकते हो शाम को। और उसमें भी भैंस का दूध का वर्णन दिया है कि अगर भैंस का दूध उसके साथ में थोड़ा सा घी मिला के आप रात को किसी को देते हो तो उससे उसकी नींद ठीक से हो सकती है। दूसरा है कि हेवी फूड रात को ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन खाली पेट भी नहीं सोना है। तो उसका मतलब है साधारण अन्न अगर आपने ले लिया और उसके बाद में 1-2 घंटे में आपने अगर अपने बिस्तर पे चले गए तो उससे नींद ठीक से आ सकती है। ये तो हो गया जनरल। किसी को अगर नींद नहीं आ रही है और उसे नींद आने के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आयुर्वेद एक तरफ कहता है कि आप खाने पीने में से उसके ज्यादा तीक्ष्ण गुण वाले जो भी चीज है उनको कम करो। और इससे निद्रा का मतलब है मन के ऊपर आवरण आने के बाद में उसे नींद आ सकती है। तो जैसे फल है या फिर खाने में हम लोग अलग अलग तरीके से व्यंजन बनाते हैं जो मीठे व्यंजन है, तो उनको अगर आपने खाने के साथ में शाम को रख दिया तो उससे भी आपकी नींद ठीक से हो सकती है। कुछ ऐसे सिंपल से टिप्स है कि जो हम लोग कर सकते हैं अपने अनिद्रा को दूर करने के लिए। तो उसमें से एक है कि प्राणायाम हम लोग जो करते हैं उसी के साथ में एक ब्रीदिंग के अलग अलग एक्सरसाइज है जी। एक को कहा जाता है कि शैलो ब्रीदिंग, यानी सांस को जल्दी से लेना और जल्दी से छोड़ना। तो सांस को ले लीजिए, उसे रोकिए मत, तुरंत जाने दीजिए, फिर से ले लीजिए, फिर से जाने दीजिए। अगर ये आप करते हो, जिसे शैलो ब्रीदिंग कहते हैं, तो उससे आप शरीर के साथ में मन को भी थोड़ा सा थकान पैदा करते हो। तो उसकी वजह से अगर ये आपने 20 से 30 आवर्तन उसके कर लिए तो उससे नींद जल्दी से आती है। जिसको भी ऐसे होता है कि रात को मैं बेड पे सोते रहता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है जी, तो उनको इससे थोड़ा सा फर्क जल्दी आता है। और एक चीज है कि जिससे आप शाम को उसे रीडिंग के लिए अगर कुछ बताते हो कि जो रीडिंग ऐसे होना चाहिए कि जो पढ़ने के लिए कठिन विषय है, तो कठिन विषय का अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो उससे भी जल्दी से आंखों के ऊपर मन थक जाता है कि अरे ये कॉम्प्लेक्स कुछ मैं कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से नींद जल्दी आने का एक कारण है। जैसे कि हम स्टडी करते वक्त हमें तुरंत नींद आ जाती है क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, तो उसी तरह से उसी के साथ में कुछ हल्का सा अगर आपने मंद संगीत लगा दिया तो वो भी आपको निद्रा आने के लिए अच्छी चीज है। जैसे हम जानते हैं कि रिदमिक ब्रीदिंग यानी आपने सांस लेना है छोड़ना है, इसके साथ में और एक चीज जो करते हैं उसमें है कि तलवों को, पैर के तलवों को थोड़ा सा तेल लगाइए, तो वो तेल लगा के वहां पे मालिश करते हैं, तो ये मालिश से भी आपको नींद आ सकती है। जैसे हम उपाय के तरफ जा रहे हैं, शिरोधारा जैसे उपाय है कि जहाँ पे आपने शिरोधारा से भी पेशेंट को ठीक से अगर नींद नहीं आती है तो शिरोधारा की वजह से उसके ब्रेन की वेव्स है उनको आप रिदम देते हो और उसकी वजह से उसको नींद आने लगती है। पूरे शरीर को हल्का सा तेल मल के उसके बाद में उसे अगर मालिश करते हैं तो उससे भी उसके वात को कंट्रोल करते हैं आप, और उससे उसको नींद ठीक से आने के लिए आप प्रवृत्त करते हो। तो ये अलग अलग लेवल्स की उपाय है कि एक तरफ है दवाइयाँ, दूसरी तरफ है खाने पीने में बदल, उसके साथ में है तुरंत कुछ करने के लिए, और तीसरा है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो शिरोधारा से लेके अभ्यंग से लेके खाने पीने में चेंजेस जैसे हमने देखा, ये सब चीजें करके आप किसी की अनिद्रा की बीमारी को आप कंट्रोल में ला सकते हो जी। डॉक्टर, अभी आपने शिरोधारा या फिर अभ्यंग के बारे में बताया, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं और विस्तार से बताएं। जैसे हम लोग जानते हैं कि शिरोधारा जो चीज है आयुर्वेद की एक ऐसी देन है कि जो स्ट्रेस से लेके
बड़ी बड़ी बीमारियां, कुछ शरीर की बीमारियों को भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि जहाँ पे दवाइयाँ या फिर तेल मस्तिष्क में, ये तो अंदर तो नहीं चला जाएगा, लेकिन जब भी कोई फ्लूइड अपने यहाँ पे, जिसे हम लोग फ्रंटल एरिया बोलते हैं, तो यहाँ के कुछ पॉइंट्स है, जैसे भ्रूमध्य हो गया, या फिर ये कपाल मध्य हो गया, या फिर ये शीरांत प्रदेश हो गया, तो इनमें से कहीं पे भी मिड लाइन में जब आप कुछ भी दवाइयाँ छोड़ते हो और उसे एक पर्टिकुलर स्पीड से करते हो, तो ये स्पीड ऐसे होना चाहिए कि उसको, अगर किसी को डिप्रेशन आ गया है तो डिप्रेशन वाले को वो थोड़ा सा दूर से, और अगर किसी को एंजाइटी है तो उसे थोड़ा नजदीक से, तो आप उसे या तो एक्टिवेट करते हो या उसे थोड़ा सा शांत करते हो। हमें अगर नींद ठीक से आने के लिए अगर शिरोधारा करनी है तो उसके साथ में हम लोग मंद संगीत लगा सकते हैं, कानों में संगीत से उसे एक आवरण दे दिया, आंखों के ऊपर पट्टी डाल दी, मुंह में कुछ मीठा सा एक कुछ चीज दे दी, और शरीर के ऊपर कंबल लिटा दिया, और उसके बाद में जब आप शिरोधारा करते हो और उसके बाद में थोड़ा सा मसाज करते हो, तो ये रिदम की वजह से अंदर ब्रेन में, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ब्रेन हमारा वहाँ पे रहता है, तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक अलग से तरंग आ जाते हैं, उसके साथ में वहाँ पे जो भी हम लोग कहते हैं कि आयंस वहाँ पे जो है, उन्हें वहाँ से आप हटा देते हो। ये जैसे आप इन सब चीज़ों की वजह से उसमें एक रिदम लाते हो, और ये रिदम की वजह से ब्रेन थोड़ा सा अल्फा वेव की तरफ से डेल्टा वेव की तरफ चला जाता है, और उसकी वजह से नींद भी अच्छी आती है, मन के विचार भी बदल जाते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलते हैं। तो इसके लिए शिरोधारा की एक जरूरत है। वैसे ही हम लोग रिदमिक मसाज, अभ्यंग जब करते हैं पूरे शरीर के लिए, तो उससे शरीर की वात की शांति हो जाती है। वात को जैसे आपने शांत कर दिया तो उसकी वजह से मन की शांति हो जाती है, और उससे भी नींद आती है। जी डॉक्टर, कई बार हमने देखा है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोगों की नींद पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए लोग पावर नैप्स लेते हैं। तो क्या ये तरीका कारगर है अपनी निद्रा पूरी करने के लिए, और या फिर अनिद्रा की समस्या से छुटकारा पाने के लिए? जैसा हमने देखा है कि ये रिचार्जेबल बैटरी जैसे नहीं कि आप पूरी नींद 2-3 दिन में स्टोर करके रखो, तो आपको जिस दिन की नींद है उसी दिन पूरी करने के लिए पावर नैप्स की जो भी सुविधा आजकल मिल रही है, या फिर योग निद्रा भी कुछ लोग करते हैं, तो उससे आप शरीर को जल्दी से थका महसूस कराओ और उसके बाद में नींद ले लो, और उससे अपने शरीर का और मन का एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करो। इससे आपकी बीमारी वाली स्टेज अगर नहीं है, किसी को बीमारी में ज्यादा नींद की जरूरत रहती है, लेकिन आप नॉर्मल कंडीशंस में अगर ये पावर नैप्स लेते हो तो डेफिनेटली इसका शरीर के लिए फायदा होता है। लेकिन ये पावर नैप लेने के तरीके भी थोड़े से अलग अलग से हैं, कि जहाँ पे आपने शरीर को तुरंत थकान भी महसूस करा दी और उसके बाद में आपने 1 या 2 घंटे की, 3 घंटे की नींद ले ली। हम लोग उसके साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है और उसे दिन में लेना है, तो उसके लिए जैसे भी आपका ट्रैवल आप कहीं पे कर रहे हो, तो उस वक्त बैठे बैठे भी आप ये सब चीजें खुद को महसूस करा सकते हो। उसमें एक और चीज आप जोड़ सकते हो, जैसे पावर नैप के साथ में अगर आपको कुछ करना है तो सांस को अंदर रोकना, जिसे कुंभक कहा जाता है, तो एक कुंभक की वजह से भी आपको कम नींद है तो भी उसे आप कंट्रोल करके खुद के शरीर को अंदर से रिपेयर करा सकते हो। तो पावर नैप्स, योग निद्रा या फिर लंबा सा कुंभक, ये तीनों चीजें आपको जो नींद कम होती है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यूज करेंगे, तो मुझे लगता है कि शरीर की जो जरूरत है नींद की, वो आप थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करते हो। डॉक्टर, मैंने ऐसे भी सुना है कि जैसे कि आपने कहा कि एक नॉर्मल इंसान को दिन भर में एक 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, तो अगर रात को वो नींद पूरी ना हो पाए तो दिन में उससे आधा सोना जरूरी होता है, तो ये किस तरह से सही है? आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि जिसको हमेशा के लिए रात में जागना ही है, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, जैसे पहरेदार रहते हैं, या फिर जैसे नाइट शिफ्ट के आजकल के डेटा एंट्री और इन सब चीजों में, या फिर आपके मीडिया इंडस्ट्री में भी नाइट शिफ्ट्स रहती हैं, तो इन सबको रात की नींद उतनी आसान से नहीं हो सकती। तो उनके लिए, जिसको हमेशा के लिए जो रात को जागते हैं, उनके लिए दिन में
5 से 6 घंटे की नींद की जरूरत है। लेकिन कभी कभार होने वाले एपिसोड से तो वहां पे आपको रात की नींद की जगह पे आधा नींद, यानी रात को 7-8 घंटे तो दिन में 3-4 घंटे की नींद शॉर्ट टर्म के लिए, जिनको ये रात को जागना पड़ता है उनके लिए ठीक है। जो हमेशा जागते हैं उनके लिए दिन में भी 5-6 घंटे की नींद जरूरी है। जी डॉक्टर, हमें हमारी दिनचर्या में ऐसे कौन से बदलाव करने चाहिए जिससे हमें जो अनिद्रा की समस्या है वो ना हो, हमारी नींद बहुत अच्छी तरह से पूरी हो जाए? जैसे हम लोग दिनचर्या का ख्याल करते हैं, दिनचर्या में अगर आपको देखना है कि हम लोग कैसे खुद को ढाले कि जिसकी वजह से नींद ठीक से आ जाए, तो उसके लिए सबसे पहले है कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी बहुत खाना या बिल्कुल ना खाना, ये दोनों को बीच में आपको रखना है। जहाँ पे भी आप दिन का अपना खुद का शेड्यूल तैयार कर रहे हो, तो सवेरे उठने के बाद में फ्रेशनेस के लिए आपने कुछ एक्सरसाइज कर लिए, उसके बाद में आपने खाना पीना ले लिया। दोपहर को जैसे डॉक्टर्स है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको 2 शिफ्ट्स में एक ही दिन में काम करना पड़ता है, डॉक्टर सवेरे भी काम करते हैं, शाम को भी काम करते हैं, या फिर जो भी अपने हाउस मेकर्स है तो उनको भी सवेरे से लेके दोपहर तक बहुत काम रहता है, उसके बाद में शाम को घर पे काम उतना ही आ जाता है। तो इन सबको थोड़ा सा दिन में 1 घंटे तक सोने के लिए आयुर्वेद कहता है कि इनको चल जाएगा। डॉक्टर्स को या फिर हाउस मेकर जो भी है कि जिनको 2 शिफ्ट्स में काम करता पड़ता है हर दिन, उसके साथ में शाम की जो भी नींद है वो 5-6 घंटे के लिए अगर आपकी हो जाती है, ऐसे कहा जाता है कि ये रात को 11 से 12 इस बीच में आपको सोने के लिए अगर आप चले जाते हो तो वो सबसे अच्छा है। वहां से लेके 3 घंटा यानी 4 घंटे की रात की नींद आपके लिए पर्याप्त है और जरूरत है। लेकिन कोई सौभाग्यवश उसको किसी को 12 बजे तक सोने को नहीं होता है, तो जब भी आप सोते हैं उसके बाद में पहले 4 घंटे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो रात को अगर समझो आप 2 बजे सो गए तो 2 से 6 की नींद आपकी जो है वो ठीक से और पूरी तरीके से, यानी आपने जैसे स्विच ऑफ किया और स्विच ऑन किया, तो वैसे 2 बजे सो गए 6 बजे उठ गए तो भी वो चलेगा। कुछ लोगों को हम लोग कहते हैं कि स्लीप एपनिया हो जाता है कि जिसकी वजह से उनको शरीर को जितनी चाहिए उतनी नींद नहीं हो पाती है, तो उसके लिए उनको उपाय करेंगे तो उनकी नींद भी ठीक से हो जाती है। तो नींद ठीक से होना, अनिद्रा से बाहर आना, तो उसके लिए दिनचर्या का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो खाने पीने से लेके आप एक्सरसाइज तक सब चीजें अगर बराबर से करते हो तो मुझे लगता है कि हम बीमारी के हिसाब से निद्रानाश को कंट्रोल करने के लिए बहुत नजदीक जाते हैं। तो थोड़ा सा कम खाना पीना, रात को थोड़ा सा मीठा खाना, ये चीजें दिनचर्या में आप जरूर देखिए। जी, कई लोग होते हैं जो नींद आने के लिए कुछ दवाइयां लेते हैं, तो जब उनकी प्रॉब्लम चल रही होती है तब तो उन्हें नींद आ जाती है, लेकिन बाद में उन्हें उन दवाइयों की आदत पड़ जाती है। तो क्या इस आदत से बाहर आया जा सकता है? नींद ना आने की वजह से जो बीमारियां या जो तकलीफें होती है उससे बचने के लिए लोग नींद आने के लिए गोलियां लेती हैं। जी। तो ये गोलियां लेने के लिए उनको मजबूरी होती है और बाद में ऐसे होता है ठीक है अभी तो नींद आने लगी है, अभी मुझे इन गोलियों से छुटकारा चाहिए। तो उसके लिए जैसे हमने खाने पीने के या फिर दिनचर्या में कुछ बदलाव जैसे देखे हैं, अगर हम लोग करके नींद की जो गोलियां ले रहे हैं उसे एक दिन छोड़ के उसके साथ में जैसे पेट साफ होना है या फिर बाकी सब खाना पीना ठीक से लेना है, ये सब चीजें अगर हमने शुरू की तो उससे, या फिर अभ्यंग है, शिरोधारा है, इनको जोड़ा तो हम लोग इन गोलियों से भी खुद को छुड़ा सकते हैं। लेकिन वो एक साथ में एब्रप्टली नहीं, डॉक्टर की सलाह से एक दिन छोड़ के फिर दूसरे, आहिस्ता आहिस्ता उसे कम करके उसमें से हम लोग बाहर आ सकते हैं। जी। क्योंकि उन गोलियों का असर से भी ज्यादा उसकी आदत जो है वो दिमाग में जो बैठ जाता है कि ये गोली नहीं ली तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, तो उस परेशानी से, उस उलझन से उन्हें सुलझाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोग ये उपाय एक तरफ करते हैं और गोलियां आहिस्ता आहिस्ता उसको छुड़ाते हैं और बहुत अच्छे उसके परिणाम भी मिलते हैं और पेशेंट्स इन गोलियों से खुद को छुड़ा भी सकते हैं। आयुर्वेद की यही ताकत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मुझे यकीन है कि आपने जो बातें बताई, जो जानकारी दी, उसका हमारे दर्शकों को जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों,
आज के एपिसोड में डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी ने जो हमें बातें बताई, जो जानकारी दी, उसका इस्तेमाल करके हम अनिद्रा की समस्या से जरूर बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे ही विषयों को लेकर हम मिलेंगे आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए।